हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं और यहां से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन आईटीआई के छात्रों के लिए जारी की गई है। तो एनडीएमसी लिमिटेड एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये नवरत्ना कंपनी है और इसमें आईटीआई के छात्रों के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। एनडीएमसी जो है बेसिकली हैदराबाद में स्थापित है और इसके 2 यूनिट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आइए जानते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो 8 तारीख के डेट में जारी की गई है और यहीं से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। इससे पहले यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन का जानकारी मिल सके। तो चलिए, डाउनलोड हो गया है और यहाँ से हम देखते हैं एनएमडीसी के लिमिटेड की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे कई तरह के पोस्ट दिए गए हैं, जैसे फील्ड अटेंडेंट का पोस्ट दिया गया है। इसके लिए 2 यूनिट में बताया कि जा रहा है कि वैकेंसी है। एक है BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स, एक है BIOM बैचली कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 2 यूनिट में जो है वैकेंसी जारी किया गया है। दोनों यूनिट का वैकेंसी नीचे यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिया गया है। इसमें आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि ये जो है ट्रेड जो है आप अपने हिसाब से, तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट का, इसमें आईटीआई और मिडिल पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है वो मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए है, जो मैकेनिकल ट्रेड वाले छात्र हैं, जिसमें इसमें कई ट्रेड को दिखाया गया है। तो ये इसमें अप्लाई करने वाले के लिए वेल्डर से आईटीआई होना चाहिए, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। फिटर, मैशनिस्ट, मोटर और मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के ट्रेड में है और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड अगर आपने पास किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन में दोनों यूनिट में अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक में 49, एक में 32 है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपने आईटीआई किया है। उसके बाद एक ब्लास्टर का पोस्ट है, जिसमें ब्लास्टर का और माइनिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है MCO ग्रेड 3 का ट्रेनीज का पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो भारी वाहन चलाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो यूनिट है उसके बारे में कैटेगरीज वाइज जो है पोस्ट दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जहां से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोनों यूनिट के लिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार सीट दिए गए हैं, आप अपने चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। जो है वो है कि आपको कितने पेमेंट मिलेंगे। तो पेमेंट की बात की जाए तो फील्ड अटेंडेंट के लिए और मेंटेनर के पोस्ट के लिए जो है वो 18,100 से 31,850 का पे स्केल रखा गया है। लेकिन पहले जो 12 महीने होंगे वो आपको 18,000 मिलेंगे और अगले 6 महीने के बाद जो है वो, यानी कि 1 साल के बाद आपको 18,500 मिलेंगे। तो इस प्रकार से स्टाइपेंड आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, तो आपके पे स्केल के हिसाब से पेमेंट बढ़ जाएंगे। तो ये चीज है। और नीचे जो ब्लास्टर का पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19,000 जो है शुरुआती है और उसके बाद इसका पे ग्रेड शुरू हो जाएगा, जिस प्रकार से उनका 18 महीने का करीब करीब स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद उसका सही हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिटन टेस्ट होंगे और फिजिकल टेस्ट होंगे, जो पोस्ट नंबर 1 है और पोस्ट जो दिया गया है उसमें, यानी कि ये जो फील्ड अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें आपके रिटन टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होंगे।
अब जानते हैं आईटीआई के जो ट्रेड वाले जो हैं उनके लिए क्या है। तो उनके लिए ये सारे जो हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट और मोटर मैकेनिक जो है उनके लिए पहला रिटन टेस्ट होंगे, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होंगे। ट्रेड टेस्ट में आपके जो ट्रेड हैं उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जानते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या रखा गया है। तो सिलेबस की बात की जाए तो पहले पोस्ट जो है वो जो फील्ड अटेंडेंट का पोस्ट है जिसमें जनरल नॉलेज के 70 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन के रखे गए हैं। यानी कि जो पहला पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट के लिए ये सिलेबस दिया गया है। अब बात की जाए आईटीआई के लिए, तो आईटीआई के लिए जो सिलेबस रखा गया है जो मेंटेनर पोस्ट के लिए है उसमें रिटन टेस्ट होंगे और ट्रेड टेस्ट होंगे। तो रिटन टेस्ट में जो है सबसे पहले उनको अपने ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ 30 मार्क्स के होंगे। यानी कि 30 मार्क्स का कहने का हो गया कि 30 क्वेश्चन होंगे सिर्फ ट्रेड से। उसके अलावा सबसे अधिक क्वेश्चन रखा गया है वो जनरल नॉलेज से रखा गया है। तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है कि जनरल नॉलेज को 70 मार्क्स दिया गया है और जो थ्योरी है आपके ट्रेड हैं वो सिर्फ 30 मार्क्स के दिए गए हैं और उसके बाद 30 मार्क्स के ही आपके रीजनिंग और मैथ दिए गए हैं। तो टोटल जो होंगे वो 130 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 130 क्वेश्चन होंगे और ये आपको तकरीबन 2 घंटे का में भी समय मिल सकता है। ये समय 2 घंटे हो सकते हैं। अब जो है यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका मेरिट जो बनेगा वो आपके रिटन टेस्ट के आधार पे बनेगा। यानी कि ट्रेड टेस्ट जो होगा वो आपको नहीं जुड़ेगा रिटन टेस्ट में मेरिट बनने में। तो आपको जितना मार्क्स लाना है वो आपके रिटन टेस्ट पे ही लाना है। यानी कि अगर आप इसमें जितना मार्क्स लाएंगे रिटन टेस्ट में वही आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाएगा। स्किल टेस्ट जो रखा गया है, ट्रेड टेस्ट जो रखा गया है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पे आप मेंशन किया गया है कि the trade test is qualifying in nature and its marks will not be included in the written test marks for final selection. Final selection is on the basis of written test subject to qualifying in level 2 test। यानी कि आपको सिर्फ लेवल 2 जो ट्रेड टेस्ट होंगे वो आपको सिर्फ पास करना है। अगर वो आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है जो रिटन टेस्ट का मार्क्स होगा उस पर आपको मेरिट बन जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए अब जो है अप्लाई कैसे करना है ये चीज जानते हैं। तो अप्लाई करने के लिए 2 मेथड दिए गए हैं यहाँ पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यहाँ पे 2 मेथड से अप्लाई करने के लिए बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑनलाइन मेथड दिया गया है और एक ऑफलाइन, और यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि सिर्फ आप एक ही मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यदि आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, अगर सिर्फ ऑफलाइन किए हैं तो सिर्फ ऑफलाइन कीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिए हैं और ऑफलाइन। तो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे भेजना होगा 15/4/2021, यानी कि 15 अप्रैल 2021 से पहले आपको ये भेजना होगा। जो ये एड्रेस दिया गया हैदराबाद तेलंगाना के लिए, तो इस पे आपको वहां पे भेजना होगा। तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए लिंक जो है एक्टिव होगा वो 11 मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च तक ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पे आप इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। और आप आईटीआई के छात्र हैं, अप्लाई कर दीजिए। अभी अच्छी वैकेंसी जारी की गई है। ये एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो भारत सरकार की ही कंपनी है। तो अप्लाई 11 तारीख से होगा, आप अप्लाई कर दीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप
डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़ के आप अप्लाई कीजिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट कीजिए, और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।